तो जिस हिसाब से अभी देखा जाएगा कि 1932 के लिए जयराम मातो आंदोलन कर रहे हैं, अभी अभी 1964 में बात चलेगा तो सिर्फ कोलान के लिए 1964 लागू होगा, बाकी जगह 1932 ही चलेगा कि कैसे रहेगा? नहीं चलेगा ऐसा है। माननीय रघुवर दास ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अभी तक 1985 हटा नहीं है। अगर हिम्मत में ही ये हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो 1932 को जल्दी लागू करे और 1985 को भी जल्दी, हमारा जो 1925। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। जिस हिसाब से हम लोग हमारे आंसर देखते हैं, झारखंड आंदोलनकारी पूर्व विधायक माननीय सुरेश सिंह बेसरा से अभी संवाद करेंगे, काहे कि यहाँ कोलान में बहुत बड़ी मुद्दा है, काहे कि 1932 का खतियान के बारे में झारखंड में हल्ला है और उसको लागू करने के लिए झारखंडी एकता युवा और झारखंडी लोग यानी कि आदिवासी मूलवासी इसमें शामिल है। और उम्मीद करते हैं कि अभी जो 1932 का खतियान लागू होने के बाद पर और एक मुद्दा एक नया जुड़ रहा, जो कि मधु कोड़ा और श्री माननीय मधु कोड़ा और गीता कोड़ा भी उस मुद्दे को उठाया था, लेकिन आज फिर से हमारे माननीय सुरेश सिंह बेसरा भी इस मुद्दे पे काम करने वाले हैं। तो ये 1932 और 64 पे जो आप करने वाले, इस पे अपने बात पहले रख लीजिए। जी हाँ जी। यहाँ 1932 का जो आंदोलन चला लगातार 1 साल से ये चलते आ रहा है और विगत 2022 जो बजट सत्र चला हेमंत सोरेन सरकार में, बहुत हंगामेदार विधानसभा में हंगामा हुआ, पक्ष विपक्ष में बहुत वाद विवाद हुई और युवा शक्ति जो है ना सड़क पे संग्राम भी दिखाई दिया, संघर्ष भी दिखाई दिया। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार का जो नियत थी, जो एटीट्यूड था कि किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत पर 32 का खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बनेगी और हाईकोर्ट रिजेक्ट कर देगी और ये नहीं चलेगा, इस तरह से बयानबाजी बहुत होते रहा। लेकिन अचानक जो है ना जब देखा गया कि नवंबर महीना में देखा गया कि 1932 के आधार पर एक विधेयक पारित होता है विधानसभा में, विशेष सत्र 11 नवंबर को विधेयक पारित होती है और राज्यपाल के वहाँ भेज दिया जाता है। राज्यपाल के थ्रू उसको केंद्र सरकार को भेजना है, जिसमें संविधान के 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध करने की बात है। उसके बाद देखा गया कि मैं पहले ही अंदेशा किया था कि ये हेमंत सोरेन सरकार ने जो आनंद फानन में हड़बड़ी में जो गड़बड़ी कर दिया और 1932 के वो आधार मान करके स्थानीय नीति बना दिया, ये नहीं टिकेगा, ये गैर संवैधानिक है और संवैधानिक है और व्यवहारिक नहीं है, ये अंदेशा था। और एक तरफ से भविष्यवाणी भी हम लोग किए थे, नहीं टिकेगा। खुद मुख्यमंत्री बोले थे 2022 में जो सत्र समाप्त हुई आपका बजट सत्र, तो ये विशेष सत्र 11 नवंबर को आहूत की गई, बहुमत से पारित हुई और राज्यपाल के वहाँ भेज दिया गया। लेकिन वहीं राज्यपाल, झारखंड के राज्यपाल ने 29 दिसंबर को जो है ये विधेयक को वापस कर दिया गया। 29 दिसंबर। बिल्कुल, जिस हिसाब से हमारे अभी युवा जो जयराम मातो ने 1932 के खतियान पे लड़ाई के लिए बहुत जोर, युवा लोग को एक जोर मतलब अच्छा सा युवा लोग आया, भीड़ भाड़ हुआ, बहुत अच्छा युवा को जोश दिखा। उस जोश में आप भी भागीदारी हमेशा जयराम मातो को आप ये मार्ग देते रहे हैं। तो आप लोग 1932 का खतियान पे ये उस आप लोगों ने बात रखा, आप लोगों ने ऐलान किया, सभा किया, लेकिन मजबूरन ऐसे उसको हेमंत सोरेन को मजबूरन हो गया कि 1932 खतियान को विधानसभा में लाना पड़ा और विधानसभा में लाने के केंद्र सरकार को भेज दिया। तो अभी बात हुआ कि ऐसे कौन सा गलती हेमंत सोरेन ने किया जो कि उसका रद्द हुआ, ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं शायद 29 दिसंबर की बात किया, एक्चुअली दरअसल 29 जनवरी को राज्यपाल ने राज्य सरकार को वो जो विधेयक पारित किया गया था उसमें त्रुटिपूर्ण बताया और संवैधानिक करार दिया और उन्होंने हवाला दिया कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट के खिलाफ होगा और हाई कोर्ट का जो निर्णय हुआ है कभी इस स्थानीय मामले में इस तरह के नियम बनाने में वो भी आड़े हाथ आएगी और भारत का संविधान ऐसा बात है, इसमें प्रावधान के अनुरूप ये स्थानीय नीति खरा नहीं उतरेगा। उसके बाद जो है ना, उसके बावजूद भी ये जो खतियानी 1932 का खतियानी जोहार अभियान खासकर कोल्हान में बहुत जोर शोर से अंतिम जो अभी हाल फिलहाल में किया है, 30 तारीख तक किया उन्होंने। जमशेदपुर में, हाँ। जमशेदपुर में किया, सरायकला में किया, चाईबासा में किया है।
तो देखा गया कि ये राज्यपाल के द्वारा जब ये विधेयक को आपस भी दिया गया, उसको भी उन्होंने चैलेंज कर दिया हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने, और कहा कि राज्यपाल के विरोध से नहीं चलेगा, राज्यपाल के आदेश निर्देश से सरकार नहीं चलेगी, सरकार के निर्णय से सरकार चलेगी। इस तरह की चुनौतीपूर्ण बात किया। मैंने अध्ययन किया, भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 में है, 200 में है कि चाहे बहुमत की सरकार हो या जो राज्य सरकार विधेयक पारित करता हो, किसी तरह का कानून विधि विधान बनाते हैं, उसमें अनुच्छेद 200 में प्रावधान है कि अगर न्याय संगत विधेयक नहीं है, नहीं बना है, या संविधान सम्मत नहीं बना है, या उसमें कुछ त्रुटि है, तो वो राज्यपाल बिल को, विधेयक को एक बार नहीं 2 बार तक लौटा सकते हैं। तीसरी बार अगर हूबहू उसको पुनः राज्य सरकार पुनर्विचार करते भेजती है, तो उनका काम ये है, या तो मंजूरी देंगे अगर संविधान सम्मत होगा, और नहीं तो रद्द भी करने का अधिकार है राज्यपाल को। 3 बार से भी ज्यादा फिर भी रद्द कर देंगे? नहीं, 2 बार के बाद तीसरा बार या तो रद्द करेंगे और नहीं तो मंजूरी दे देंगे। तीसरा विकल्प है कि राष्ट्रपति से राय ले सकता है। इतना संविधान के अनुच्छेद 200 में प्रावधान है। इसीलिए माननीय विधायक लोगों को, मंत्री लोगों को, संतरी लोगों को, IAS IPS को संविधान अध्ययन करना चाहिए, केवल कटाक्ष करना और राज्यपाल के भूमिका को संदेहपूर्ण बताना और कहा कि हमारी सरकार के खिलाफ राज्यपाल है। राज्यपाल संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है और जनता द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल नहीं होता है। राज्यपाल होता है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए संविधान के मातहत। उनको प्रत्येक राज्य में राज्यपाल वो वाच करता है कि राज्य सरकार किस तरह संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं, कि ये क्रियाकलाप जो है ना लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है या नहीं है। और राज्यपाल के अनुशंसा से जो विधि व्यवस्था चौपट हो जाती है और विधि व्यवस्था बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सरकार चलने की स्थिति नहीं है, वैसे परिस्थिति में राज्यपाल के अनुशंसा से राज्य में राष्ट्रपति शासन चलता है। चुनी गई प्रतिनिधि, चुनी गई सरकार को भी राज्यपाल में जब देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू, क्योंकि झारखंड में आप देख लीजिए 22 वर्षों में 11 बार सरकार बना, राष्ट्रपति शासन 3 बार बना, तो राज्यपाल के अनुशंसा से झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। अगर देखेगा बहुमत की सरकार है, इसके आचरण ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार में इसका अकंठ डूब चुका है और ये बिल्कुल न्याय व्यवस्था नहीं है, जनता त्राहिमाम है, ऐसे परिस्थिति में भी राज्यपाल का भूमिका होता है। इसलिए राज्यपाल जो विधेयक लौटा दिया गया ये नियम सम्मत है, संविधान सम्मत है। जहां तक कोल्हान का मामला है, कोल्हान में 1932 का नहीं चलेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं, जनता भी नहीं बोल रही है, हकीकत बयां कर रहा है कि कोल्हान जब 1980 के दशक के पहले एक जिला हुआ करता था, सिंहभूम जिला। बाद के 1980 के बाद 81-82 में ये सिंहभूम जो है 2 टुकड़ा में हो गया विभाजित, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री बने 2006 के आसपास में, ये फिर एक तो तीसरा जिला विभाजन हो गया, उसका नाम है सरायकेला जिला हो गया। लेकिन तीनों जिला विभक्त हो गया, लेकिन एकीकृत सिंहभूम इसका अंतिम सर्वे 1964 में हुआ है। हमारा जो पर्चा दिखाया जाएगा, हम कहां से लाएगा बाप दादा का पर्चा, 32 का नहीं है। इसीलिए कोल्हान में हम लोग ने डिसीजन किया कि कोल्हान में 1932 का नहीं चलेगा, कोल्हान में 1964 का चलेगा। और आज कैबिनेट की बैठक संध्या वाला होने जा रही है, हेमंत सोरेन की सरकार और कैबिनेट की बैठक आज है। हम मांग करना चाहते हैं कोल्हान के जनमानस की ओर से कि आज 1932 मानक नहीं है। कहां का है? 1932 का जो पॉपुलर आंदोलन है, जयराम महतो नेता भी नेतृत्व किया हुआ, आवाज बुलंद किया है, पूरे झारखंड में चला, लेकिन पूरा संपूर्ण झारखंड में 32 मानक नहीं है, सर्वमान्य नहीं है। कहाँ है? 1932 कोयलांचल में हुआ है, मतलब गिरिडीह जिला में, बोकारो जिला में, धनबाद जिला में है। 1932 संपूर्ण झारखंड में लागू नहीं है, लागू किया और संवैधानिक हुआ, ये व्यवहारिक नहीं है। तो जिस हिसाब से अभी देखा जाएगा कि 1932 के लिए जयराम महतो आंदोलन कर रहे हैं, अभी 1964 में बात चलेगा तो सिर्फ कोल्हान के लिए 1964 लागू होगा, बाकी जगह 1932 ही चलेगा कि कैसे रहेगा? नहीं चलेगा ऐसा।
मैं उदाहरण देना चाहता हूँ 1982 में 1982 में अविभाजित बिहार में एक नियम बना था, स्थानीय नीति बना था। उसमें लिखा था जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्तियों का नाम है या उनका पूर्वजों का नाम खतियान में अंकित है उसी व्यक्ति को ही स्थानीय नीति परिभाषित किया जाएगा। क्लियर बात था। उसमें माननीय हाईकोर्ट ने उस समय रिट हुआ। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे 2000 से 2003 तक। 2003 में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बना। उससे पूर्व बाबूलाल मरांडी के समय में हाईकोर्ट में रिट हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक करार दे दिया, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि खतियान के आधार केवल नहीं हो सकता है, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ का भाषा, यहाँ की संस्कृति और सामाजिक परंपरा को भी जोड़े जाना चाहिए। ये अर्जुन मुंडा सरकार के कार्यकाल में इसको जोड़ा नहीं गया। बाद में जेएमएम गठबंधन की सरकार बनी, मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने 2006 में, इस मामला को कोई टचे नहीं किया। बिना स्थानीय नीति का ही आनंद फानन में नियुक्तियां धांधली से और धड़ल्ले से होते गया। और 2014 से 2019 तक पूर्ण बहुमत से ये बीजेपी की सरकार में रघुवर दास ने इवन दो गलतियां की है। एक है कि छोटनापुर संथाल परगना कास्करे CNT एक्ट SP टेक्ट का संशोधन कर दिया डंके के चोट, बाद में रद्द हो गया। उसके बाद 1985 को वर्ष के आधार पर बोला जो 1985 में जन्म लिया, 1925 झारखंड में 1985 से रह रहा है, मैट्रिक पास किया, नौकरी कर रहा, सब यहाँ का स्थानीय व्यक्ति, उसको भी ये हेमंत सोरेन ने हटा दिया, रद्द कर दिया। इसका हाल फिलहाल में ये माननीय रघुवर दास ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अभी तक 1985 हटा नहीं है। अगर हिम्मत में ही ये हेमंत सोरेन में हिम्मत है तो 1932 को जल्दी लागू करे और 1985 को भी जल्दी। हमारा जो 1925 तो हमने लागू किया है उसको भी अभी तक 1985 है ये है, अभी तक मेरा कुछ उसको मतलब हटाया नहीं गया, इस प्रकार का रघुवर दास कह रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन है। अगर वो कह रहे हैं कि उससे सच्चाई क्या है। दूसरी बात है कि जब 2000 में झारखंड 15 नवंबर 2000 में सरकार बनी, झारखंड सरकार अस्तित्व में आया और पहला मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने। उस समय क्या लागू था? उस समय था बिहार पुनर्गठन विधेयक माने अधिनियम 2000 में ऐसा प्रावधान था। उसमें धारा 85 लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है कि अविभाजित बिहार में जो विधेयक पारित हुआ है, जो अधिनियम बना है, जो अध्यादेश है, नियम अधिनियम है, उसको नया राज्य झारखंड बिहार से अलग होने के बाद इस धारा के मुताबिक 85 के धारा के अनुरूप अंगीकृत कर सकता है। बिहार में जो नियम लागू था उसको झारखंड में हूबहू उसको लागू कर सकता है। किसमें था? 85 धारा में है। किसमें? बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल में था। और बिल कहां पारित हुआ? पार्लियामेंट से पास हुआ। मोहर किसने लगाया? राष्ट्रपति। तो इतनी बड़ी धाकड़ शक्तिशाली संवैधानिक चीज को झारखंड हाईकोर्ट ने बोला वो संवैधानिक है, लेकिन वो संवैधानिक बोलते हुए सुझाव दिया कि खतियान के साथ साथ यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति, सामाजिक परंपरा को जोड़ा जाना चाहिए। उस समय अर्जुन मुंडा से बहुत बड़ी चूक हुई, नहीं किया। मधु कोड़ा 2006 में 2 साल तक मुख्यमंत्री, चूक हुई। शिबू सोरेन 3 बार मुख्यमंत्री बना, नहीं बना। हेमंत सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री उल्टा पुल्टा बनाया। अर्जुन मुंडा 3 बार मुख्यमंत्री, नहीं बनाया। तो दोष इन लोग बीजेपी सरकार और जेएमएम सरकार कांग्रेस मिली जुली यहाँ दोषी सब है। आजसू पार्टी सुदेश महतो सरकार में हमेशा रहा। तो इसीलिए हम लोगों का कहना है कि 22 साल के अंदर में नीति निर्धारित नहीं होना है। आप बताइए नियोजन नीति अच्छा तरह बनाया, क्या कारण था? हाईकोर्ट रिजेक्ट कर दिया। नियोजन नीति झारखंड का जब झारखंड हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया हाल फिलहाल में, उस परिस्थिति में 50,000 नौजवानों को नियुक्तियां हो चुकी थी। जब नियुक्ति निजी नीति रद्द होती है, नौकरी चली गई। बिल्कुल। और वो आक्रोशित जो नौजवान था, शिक्षित बेरोजगार, सड़क पे उतर गए। अब गुस्सा में रामगढ़ में उपचुनाव में भी लड़ रहे हैं लोग, गुस्सा जा रहे हैं, मंत्री लोगों का विरोध कर रहा है, सड़क पर उतर चुका है। दूसरी, जयराम महतो के आवाज से लाखों
करोड़ों नौजवान आंदोलित है यहाँ के लोग। आने वाला दिन में हमको लगता है इस युवा झारखंड में युवा के हाथ में नेतृत्व का बागडोर देना चाहिए और टोटल ए टू जेड नीति, भाषा नीति लागू नहीं है, पेशा नीति लागू नहीं है, फॉरेस्ट कानून लागू नहीं है, समता जजमेंट लागू नहीं है, CNT एक्ट SPT लागू नहीं है, विल्किंसन रूल लागू नहीं है, हमारे गांव में हमारा राज लागू नहीं है, बंगाल में बांग्ला भाषा में KG to PG भाषा नीति लागू है, उड़ीसा में उड़िया से राजपाट नियम चालू है, गुजरात में है, झारखंड में हिंदी लागू है। मुंडारी भाषा कहाँ गया? हो भाषा कहाँ गया? संताली भाषा कहाँ गया? संताली भाषा 2003 में 8 शेड्यूल हो चुका है। बंगाल में ओलचिकी का मान्यता मिला, बंगाल में। झारखंड में वारंगचिती हो भाषा लागू नहीं, झारखंड में ओलचिकी संताल भाषा लागू नहीं। बिरसा मुंडा को आदर्श मान के राज बनाया गया, मुंडारी भाषा लागू नहीं। बिरसा मुंडा ने उल्लंघन किया, CNT एक्ट बना, उसका उल्लंघन हो रहा है। टोटल कलप्स हो चुका है झारखंड में। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये नहीं बना पा रहे हैं कि 3 साल पूरा हो चुका है, इसमें नैतिकता के नाम चीज नहीं है। झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और झारखंड में एक विकल्प है कि 2024 के में चुनाव होगा, उसके पहले इस पे राष्ट्रपति शासन लागू करे, क्योंकि ये सरकार चलाने में अक्षम साबित हो गया है। हेमंत सोरेन हर मोर्चा में विफल है और यहाँ के लोगों के साथ दगा किया। 2019 के चुनाव वादे पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा हमारे गांव में हमारा राज लागू करेंगे, सरकार बनेगी, हर साल 5 लाख रोजगार देंगे। रोजगार नीति फेल, स्थानीय नीति फेल, झारखंड आंदोलनकारियों का पेंशन नहीं, सम्मान नहीं, सब में फेल, भाषा नीति फेल, CNT फेल। एकमात्र विकल्प है 2024 के चुनाव के पहले राष्ट्रपति शासन, एकमात्र विकल्प बचता है झारखंड बचाना। और 2024 में चुनाव सामना करना होगा और ना भाजपा गठबंधन, ना JMM गठबंधन, तीसरा महागठबंधन झारखंडी खोतियानी मोर्चा हम लोग बनाया, जिसमें अपील करता हूं कि जयराम महतो के नौजवान भी इसमें शरीक हो। और लोबिन हेम्ब्रम जो JMM में रह के एक MLA जो विद्रोह के तेवर अपनाया झारखंड बचाओ मोर्चा, उसके साथ भी JMM को त्याग दो। लोबिन हेम्ब्रम को भी अपील करना चाहता हूं और तमाम झारखंड निर्माताओं, पुराने लोग, आजसू के फाइटर और आज के नौजवान, जयराम महतो के नेतृत्व में नौजवान, आदिवासी, मूलवासी एकजुट हो और 2024 में टोटल पार्टी कर दें, संपूर्ण क्रांति, JP आंदोलन की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह बदलाव। यही एक विकल्प के लिए मैं झारखंडी खतियानी मोर्चा तैयार किया है, हम लोग सब मिलके, जिसका मैं नेतृत्व कर रहा हूं, नौजवान को मार्गदर्शन भी दे रहा हूं और राजनीतिक तीसरा विकल्प के लिए एक ऑप्शन हो गया झारखंडी खतियानी मोर्चा। तो जिस हिसाब से अभी 1964 का आपने बात कर दिया, तो आज से जितना भी सभा होगा, क्या उसमें 1932 के साथ साथ में 64 को भी जिक्र किया जाएगा? एकदम जयराम का जितने भी सभा होगा उसमें 1964 यानी कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट का बात होगा। अभी जयराम महतो कहीं भी अगर 1932 बोल रहा है तो उनको सुझाव मेरा होगा, पब्लिकली सुझाव होगा, वो गलती ना करे, जो हुआ हुआ। अब करना होगा जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट को ही खतियान के आधार पर स्थानीय नीति परिभाषित किया जाए। जहां 1932 है वहां 1932 जिला में, और कोल्हान में 1964 तो 64 होगा, यहाँ 32 नहीं होगा। और जहां 1932 है वहां 64 नहीं होगा। और जहां जिस जिला में अंतिम सर्वे, उसको आधार मानते हुए खतियानी स्थानीय नीति बनना चाहिए। यही सर्वमान्य होगा, यही मानक होगा जयराम महतो के लिए भी, और बाकी लोग जो बोल रहे हैं अनाप शनाप उसके लिए भी। और इसके लिए मैं मार्गदर्शन दे रहा हूं कि खतियान ही स्थानीय नीति की पहचान होगी। और सरकार आज कैबिनेट बैठक कर रही है, इस तरह से पारदर्शिता, दूरदर्शिता देखे कि कोल्हान की आवाज उठा। नॉट ओनली पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, नॉट ओनली गीता कोड़ा जो सांसद है चाईबासा से, हम लोग चाहेंगे अगर आज इसको नहीं जोड़ा जाएगा 1964, तो कल से कोल्हान में यहाँ 1964 का दीवार लिखन होगा और यहाँ रथ निकलेगा अभियान। और कल से बीजेपी का विद्युत बोरन महतो से इस्तीफा मांगा जाएगा। चूंकि यहाँ रिप्रेजेंट करता है, बीजेपी होने से क्या होगा। और गीता कोड़ा
अगर 1964 लागू नहीं होता खतियान के विद्युत साथ, वर्णमा तो ना ही 1964 पे बात कर रहा, ना ही 1932 की बात कर, खतियान पे तो बातें नहीं कर रहा। अगर खतियान नहीं होगा ऐसे लोगों को हटाओ। उसके बाद मधु कोड़ा नहीं कहेंगे, गीता कोड़ा, उसको भी हटाओ। 14 को एमएलए है कोल्हान से। इसीलिए अगर आज कैबिनेट मीटिंग में स्थानीय नीति को पुनर्विचार करते हुए राज्यपाल ने लौटाया है, अगर पुनर्विचार करते हुए उसको नहीं जोड़ा जाएगा 1964, तो यहाँ 14 विधायक हैं वर्तमान और 2 गो सांसद हैं। कल से उसका पुतला दहन चालू होगा, सामाजिक बहिष्कार का ऐलान होगा कल से, और उसके बाद पूरा खतियानी 64 का, जिस तरह 1932 का जयराम महतो बाकी सब ने सब जगह किया, लेकिन कोल्हान में 32 का अभियान नहीं चलेगा, 64 का कल से चालू होगा। दीवाल लखन दिल में लिख देंगे, दीवाल में लिख देंगे, बहिष्कार करेंगे, इस्तीफा मांगेंगे, और कल से आंदोलन चलेगा पूरे कोल्हान में। 1964 का खतियान लागू करो, बाकी जगह कोलान में बाकी जगह अंतिम सर्वे सेटलमेंट के हिसाब से, लेकिन लागू होना चाहिए, लागू होना चाहिए। यही है हम लोग आज वाच कर रहे हैं, संदेश से देना चाहते हैं। पब्लिक एक्शन न्यूज के थ्रू जनता से अपील करना चाहते हैं हम कि सरकार सूझबूझ से काम ले, और मैंने बिल्कुल राज्यपाल ने लौटाया उसको पुनर्विचार करे। संविधान कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, निर्देश दिया, हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट किया, भारत का संविधान में क्या प्रावधान है, और झारखंड में हकीकत में हर जिला में अलग अलग सर्वे, उसके मद्देनजर एकदम बने, ताकि आने वाला दिन में गवर्नर मान जाए और इसको अनुशंसा करते हुए और केंद्र सरकार को भेजे। और जहां तक स्थानीय नीति 9वें अनुसूची में शामिल करने की बात है, वो व्यवहारिक है, वो संविधान है, 9 शेड्यूल को बात को हटा दे, और भारत के संविधान में 309 में संविधान में है कि राज्य सरकार नियोजन नीति बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 309 में है, 309 को अध्ययन करे, पालन करे, और केंद्र को भेजने का जरूरत नहीं है। इसका नियोजन नीति राज्य सरकार बना सकती है। स्थानीय नीति भी बिहार बनाया था। इसको लेकर के आप एक लेटर के माध्यम से सरकार को कभी कभी सुझाव नहीं दे सकते हैं? मैं सरकार को दे चुका हूं, मैंने प्राइवेट बिल बनाया था। जैसे ही 11 नवंबर को सरकार ने विशेष सत्र बुलाया और स्थानीय नीति और आरक्षण नीति को लेने के लिए, मैंने सरकार को सुझाव ही नहीं बल्कि हम वैकल्पिक रूप से प्राइवेट बिल बनाया, जिसको हिंदी में गैर सरकारी विधेयक बोला जाता है। स्थानीय नीति को हमने 2002 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को भी उल्लेख किया, हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसको भी जजमेंट किया, और आर्टिकल 16 उपधारा 3 उसको भी उल्लेख किया, और आंध्र प्रदेश में विशेष उपबंध मैंने उसको भी 371D को भी प्रोविजन किया, और उसमें लिखा कि भारत में 29 को राज्य हैं और अलग अलग राज्यों का स्थानीय नीति इस प्रकार है, विशेष उपबंध में तमाम चीज लिख करके मैंने गृह सचिव को दिया, कार्मिक सचिव को मिलकर मिला, ठीक है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक बंधु तिर्की के माध्यम से मैंने प्राइवेट बिल को दिया, विनोद सिंह को दिया, बगोदर का एमएलए माले का, लेकिन किसी ने चाचू नहीं किया, समझा ही नहीं होगा, उसको पढ़ा ही नहीं होगा, उसको पढ़ा ही नहीं होगा, और आपका बात को ये करेगा तो आपका क्रेडिट लेगा, सोच रहा होगा, वही बात होगा। लेकिन एक क्रेडिट क्या होगा, ये डिस्क्रेडिट हो गया। तो इसलिए जो है हम चाहेंगे कि इसको संशोधन करे, और अन्यथा ये अधर में लटक जाएगा मामला, और अधर में लटक जाएगा मामला, और झारखंड के नौजवान युवाओं का भविष्य को खिलवाड़ नहीं किया जाए, और झारखंडी जनता को आंख में धूल फेंकने का काम, भूल भुलैया, लोगों को धोखाधड़ी की राजनीति करे। जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा वादा किया था 2019 के चुनावी घोषणा पत्र, मैं ये करूंगा, जल जंगल जमीन हंसा बसा पैसा, आंदोलनकारी शहीदों को सम्मान, 2019 जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, नहीं तो कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। यही मेरा अभियान है, आह्वान है। तो हम लोगों ने जिस प्रकार से बात किया कि हर जगह परिवारवाद का ज्यादा बातचीत चल रहा, और आप लोग देख रहे हैं कि और जनता, आप लोग आंख मूंद के ये वोट कर दे रहे हैं, एक से नया विचार, नया ये करके आप लोग उम्मीद कीजिए कि इस प्रकार से करने वाले हैं। और हम लोगों ने बात किया कि अभी जिस हिसाब से जयराम जी का जो 1932 पे खतियान पे जो बातें चल रही है, उसको अभी ये करके 1964 को भी शामिल किया जाएगा, और आने वाला डेट में जो आज वो कैबिनेट मीटिंग चल रहा है उसको देखते हुए बड़ा मीटिंग हो रहा है, उसको 1964 को भी शामिल करने का बात हो रहा। अन्यथा यहाँ सूर्य सिंह बेसरा
जिन जो ने कहा उसको लेके आंदोलन करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो और भी वीडियो आएंगे और रामगढ़ में भी हम लोग मिलेंगे। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज को आप लोग सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। आने वाला वीडियो आपके पास बहुत ज्यादा आने वाला है, उम्मीद करेंगे। आज का बात को, ये संवाद को यहीं पर समाप्त करते हैं। पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।